हमारा पूरा टाइम वेस्ट ही तो फ़ोन से होता था। अब यहाँ आके तो एकदम, और टाइम भी ऐसे चला जाता है पढ़ते पढ़ते, नहीं पता लगता कि हाँ फ़ोन भी है कुछ। बट फोन हाँ, से अब हैबिट है, हैबिट चलो, या फिर फोन की आदत छूट गई है? तो यहाँ की नहीं। फैकल्टी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ के टीचर्स, यहाँ के जो आपका स्टाफ है वो सब कैसे हैं, कैसे रहते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ में? हाँ, हेलो गाइस, मेरा नाम निशा है। मैं यहाँ अभी शोर 60 में आई हुई हूँ अपनी पढ़ाई के लिए, सीजीएल की तैयारी के लिए। और आज हम जानेंगे कि यहाँ का कैसे क्या कुछ फैसिलिटी है, पढ़ाई कैसे होती है, यहाँ का खाना पीना कैसे है। तो आज हमारे साथ जुड़ी है यहाँ पे वर्षा। हेलो वर्षा। हेलो। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बताइए, आपको यहाँ पे आने के लिए किसने बताया था? कहाँ से आपको शोर 60 के बारे में पता चला था? हाँ, सच बताऊँ तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहती थी, एंड मेरे चाचा जी ने मेरे को भेजा इधर। मैं सोच के आई थी कि 2-4 महीनों में चली जाऊँगी, मेरा इधर बिल्कुल मन नहीं लगेगा। बट यहाँ कुछ उल्टा ही हो गया आके, मेरा मन भी लगा और मैं पढ़ाई भी करती हूँ, और अब मेरा यहाँ से सिलेक्शन लेके जाने का इरादा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप यहाँ से so बिल्कुल much. सिलेक्शन लेके जाएंगे। तो बताइए Thank यहाँ you. के बारे में कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कैसे होती है, क्लासेस कैसे लगती हैं, आप लोगों का शेड्यूल क्या रहता है सुबह से शाम तक का? यहाँ सब कुछ ठीक है, मतलब जैसे गुरुकुल में सब कुछ रूल टू रूल होता है वैसा ही यहाँ सब कुछ है। बाकी मैंने उम्मीद नहीं की थी, यहाँ सच में गुरुकुल जैसा ही माहौल है। हमारी सुबह 9 बजे से क्लासेस लगती है 12:30 तक, देन हमारा लंच होता है, फिर हमारी अब ब्रेक होता है थोड़ी देर के लिए सोने के लिए, खाने पीने के लिए, देन 2:30 बजे से फिर 5:30 तक फिर हमारी क्लासेस लगती है, देन हमारा स्पोर्ट्स ब्रेक होता है, फिर 7 बजे से 8:30 तक फिर हमारी मतलब लाइब्रेरी हो या कोई एक्स्ट्रा क्लासेस हो वो सब लगती है, देन फिर डिनर टाइम होता है और फिर लाइब्रेरी लगती है हमारी 9:30 से 12:30 तक। तो यहाँ की फैकल्टी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ के टीचर्स, यहाँ के जो आपका स्टाफ है वो सब कैसे हैं, कैसे रहते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ में? सच बताऊँ तो यहाँ के टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ एकदम फ्री है। कोई, मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को अपना क्वेश्चन किसी टीचर के सामने पुट अप करने में कोई भी हेजिटेशन होती होगी। सो एकदम सब कुछ, पूरा एनवायरनमेंट फ्रीली है, बस हमें रूल फॉलो करने होते हैं, बाकी सब एकदम फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। और फ़ोन के बारे में बताइए, यहाँ पे फ़ोन अलाउड है नहीं है, चला सकते हैं नहीं चला सकते, क्या कुछ है? अरे फ़ोन ही तो अलाउड नहीं है इधर। ये मैं थोड़ा, बस ये थोड़ा सा एक, सो आई थिंक इट्स अ गुड पॉइंट और अ बैड पॉइंट कि फ़ोन अलाउड है या नहीं है। एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। ओके, मतलब हमारा पूरा टाइम वेस्ट ही तो फ़ोन से होता था। अब यहाँ आके तो एकदम, और टाइम भी ऐसे चला जाता है पढ़ते पढ़ते, नहीं पता लगता कि हाँ फ़ोन भी है कुछ। बट फोन हाँ, से अब हैबिट है, हैबिट चलो, या फिर फोन की आदत छूट गई है अब? नहीं, हैबिचुअल तो हूँ, पर ठीक है, पहली प्रायोरिटी तो अपनी स्टडीज़ है, देन फ़ोन। तो यहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड एनवायरनमेंट कैसा है? मतलब जो बच्चा यहाँ पे आके सेल्फ स्टडी करना चाहता है या जिसको मतलब सीजीएल की तैयारी करनी है, तो आप क्या बताना चाहोगे मतलब इस जगह के बारे में? यहाँ की एक तो फैकल्टी में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है, ठीक है, हमें सेल्फ स्टडी करने की इतनी कुछ खास नीड नहीं है। बाकी अगर किसी की प्रिपरेशन पहले से हो रखी है और वो अच्छे से घर पे अपना रिवीजन नहीं कर पा रहा है, अपनी स्टडीज़ को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा है, तो वो इधर आके रह सकता है, बाकी खुद से पढ़ सकता है, अपना जो भी डिवाइस लेके आए, और अगर डिवाइस भी नहीं लेके आए तो हमारा गुरुकुल एलो करता है कि वो खुद देगा, सब कुछ अवेलेबल है इधर, टैब लैपटॉप्स वगैरह। और इधर खाना, मतलब खाने की क्या कुछ फैसिलिटी, कैसा मिलता है? 3 टाइम मिलता है, 2 टाइम मिलता है, क्या क्या मिलता है? डेली सेम मिलता है या फिर अलग अलग मिलता है? मतलब नहीं, खाना मतलब ऐसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब कुछ अलग अलग मिलता है। खाने से रिलेटेड क्या कुछ है? डेली सेम मिलता है, अलग अलग मिलता है, मतलब 3 टाइम मिलता है, 2 टाइम मिलता है, कैसे क्या कुछ मिलता है? खाना तो बहुत अच्छा मिलता है इधर, और ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब कुछ अलग अलग मिलता है। मतलब सारी डिफरेंट चीज़ें होती है। सुबह हम एकदम लाइट मिलता है ताकि कोई आलस ना आए पढ़ते टाइम, और दोपहर को भी रोटी चावल और हर दिन अलग अलग सब्जी और दाल भी मिलती है साथ में, और शाम को भी अलग अलग मिलता है सब कुछ। तो मतलब सब कुछ बढ़िया है, फैंटास्टिक। हाँ, पढ़ाई से लेके खाना पीना, रहने की फैसिलिटी, सब कुछ अच्छा है। सब कुछ आपको अच्छा है। गुरुकुल के बारे में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? मेरे को सबसे अच्छी चीज़ तो ये लगा कि मेरा रूटीन यहाँ के एकदम सेट हो गया, ठीक है।
सबसे बड़ी चीज़ यही है, पढ़ाई हो जाती है बट एक पर्टिकुलर रूटीन होना चाहिए, वो Discipline. इधर आके मिला, डिसिप्लिन मिला, बस ये सबसे बड़ी थिंग है जो यहाँ आके मैंने गेन की। तो वर्षा, आपको इधर आए हुए कितना टाइम हो गया है? अब मुझे यहाँ आए ऑलमोस्ट 4 महीने हो चुके हैं। मैं नवंबर में आई थी और अब ये अप्रैल चल रहा है। बाकी काफ़ी ज़्यादा बड़ा चेंज आया है मेरी स्टडीज़ में। वहाँ मैं रेगुलर नहीं पढ़ पाती थी घर, अब बेसिकली मैंने कोचिंग के लिए भी गई हूँ मैं, तो वहाँ भी मुझे ऐसा माहौल नहीं मिला, क्योंकि घर पे आके तो खुद ही पढ़ना होता है और जब चीज़ें खुद के हाथ में होती है पढ़ने के टाइम पे, तो मुझे नहीं लगता, मोस्ट प्रोबेबली 80% तो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाते होंगे, बाकी 20% तो पढ़ ही लेते हैं। और तो अभी आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो चुका है इस टाइम में? हाँ, हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट हो चुका है, 30% बस ऐसे थोड़ा बहुत ही बचा है। बाकी हमारा सिलेबस रिवीजन के साथ चल रहा है, हमें अलग से कोई प्रेप करने की ज़रूरत नहीं है। प्री मेंस की हमारे एक साथ ही चल रहा है सब कुछ, और वीकली टेस्ट के थ्रू हमारा रिवीजन हो ही जाता है और बिल्कुल एकदम सही है सब कुछ। तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं और अपने घर के आसपास लाइब्रेरी लेके वहाँ पे पढ़ते हैं, और जो बच्चे गुरुकुल ज्वाइन करके यहाँ पे पढ़ते हैं, उसमें क्या डिफरेंस लगता है आपको? कि मतलब तैयारी पे कैसे इफेक्ट डालता है, या मतलब क्या कुछ आपको लगता है? सबसे बड़ा मेन डिफरेंस तो यही है, हम अगर बाहर लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं गुरुकुल से अलग, गुरुकुल की लाइब्रेरी में और बाहर वाली लाइब्रेरी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर हमारा मन इधर उधर हुआ तो हम अपने डिवाइस में कुछ भी चला सकते हैं, हमें कोई रोकने डांटने वाला नहीं है, सब कुछ वही बात है, अपने ही हाथ में होता है, ठीक है। और इधर आके सीधा फाइन ही कटता है अगर हम कुछ और यूज कर रहे हो लैपटॉप वगैरह में। आपका अभी तक कितनी बार फाइन कट चुका है वर्षा? सच बताऊं, मेरा एक बार भी फाइन नहीं कटा, मैं टाइम की बहुत पंक्चुअल हूँ, इधर आगे हो चुकी हूँ। चलो, ये तो अच्छी बात है। तो अभी आप लास्ट में क्या सजेशन देना चाहोगे बच्चों को, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, या जो भी बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, या जिनको काफी टाइम हो चुका है तैयारी करते हो बट सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? शुरू में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होंगी या कुछ बच्चे बोर होंगे, बट टाइम के साथ साथ तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। दूसरा, स्पेशली हमारे कैंपस में हमें अनुत्सर मिले तो हमें ना हम बोर हुए, ना ऐसा हुआ कि हमारा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, सब कुछ एकदम फ्रीली एनवायरनमेंट है इधर, हम बेझिझक होकर अनुत्सर को कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो। सो सब कुछ ठीक है। एकेडमिक एरिया से तो बिल्कुल किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। स्टडीज टाइम टू टाइम चलेगी, पता भी नहीं चलेगा कब में सिलेबस कंप्लीट हो गया, और टाइम कब में कंप्लीट हुआ ये भी पता नहीं चलेगा। सो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आओ, पढ़ो, देखो और रिव्यूज़ दो, कैसा लगा कैसा नहीं लगा। थैंक यू सो मच। तो जैसे अभी हमने वर्षा से बातचीत की तो हमें पता चला गुरुकुल के बारे में बहुत अच्छा है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है, खाने का भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई से रिलेटेड भी बहुत अच्छा है, लाइब्रेरी भी है इधर, सेल्फ स्टडी का भी है, और टीचर्स बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, आप रेस्ट्रिक्टेड हो, एक मतलब लिमिटेड एरियाज़ में आप ऐसे फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हो। और आज के टाइम पे सबसे बड़ा जो मतलब बच्चों का होता है कि फ़ोन में ही ज़्यादातर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम निकाल देते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि आप लोगों को फ़ोन अलाउड नहीं है, आप लोगों को किताबों से पढ़ना है, किताबें भी यहाँ पे खुद प्रोवाइड की जाती हैं। तो जो भी तैयारी कर रहा है, मतलब फ्रेशर है जो भी है, तो यही सजेस्ट करेंगे आप आइए इधर गुरुकुल ज्वाइन कीजिए और सिलेक्शन लेके जाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।